दोस्तों, एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र महज अभी 14 से 15 साल की है। लड़की कक्षा 9 में पढ़ रही है और कक्षा 9 में पढ़ते पढ़ते उसको एक लड़के से प्रेम हो जाता है और वह उस लड़के के साथ फ़ोन पर बातचीत करना चालू कर देती है। और एक दिन जब वह लड़का उस लड़की से मिलना जुलना थोड़ा सा बंद करने लगता है तो वह लड़की कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मिलना जुलना बंद कर दोगे तो मैं इसकी शिकायत अपने घर वालों से कर दूंगी और हो सकता है तुम्हारे ऊपर केस हो जाए, मुकदमा हो जाए, तुम्हें जेल जाना पड़ जाए। अब लड़का घबरा जाता है। लड़का कहता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। तो लड़की उस लड़के से शादी का दबाव बनाना लगती है। जब उसके ऊपर दबाव बनाती है तो लड़का कहता है कि मैं आखिर तुमसे शादी करके क्या करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें शादी ही करना है तो तुम एक काम करो कि अपने घर से रुपए पैसे जेवरात लेकर आओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लड़की कुछ समझ नहीं पाती और एक दिन वह अपने घर से जितने भी जेवरात होते हैं उस माता के जेवरात को और कुछ नकदी जो पड़े होते हैं घर में उसको लेकर के अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। फरार होने के बाद वह एक वीडियो बनाती है और बनाने के बाद उस वीडियो को अपने माता पिता के पास भेजती है और कहती है कि मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, मैंने शादी कर ली है और मेरे पति के माता पिता को यानी मेरे सास और ससुर को परेशान ना किया जाए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पुलिस प्रशासन के द्वारा न दी जाए। आप लोग मुझे खोजने का प्रयास न करें क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ बहुत सुरक्षित हूँ, बहुत खुश हूँ। दोस्तों, जैसे इतनी बात वीडियो के माध्यम से माता पिता जानते हैं तो उनका कलेजा फट जाता है, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चों को भरसक कोशिश करते हैं कि उनकी शादी की जाए और जब कोई लड़का या लड़की इस तरीके का कदम उठा लेती है तो माँ बाप का बिल्कुल सर शर्म से झुक जाता है। ठीक वैसा भी उस लड़की के माँ बाप के साथ हुआ और वह लड़की अपने उस प्रेमी के साथ मज़े लेना शुरू कर देती है, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करती है। लेकिन एक दिन वह लड़का अपने एक रिश्तेदार के यहाँ लेके जाता है, कहता है लड़की से कि यह मेरे रिश्तेदार हैं और तुम्हें आज यहीं रहना है, उसके बाद मैं अपनी एक अलग व्यवस्था बना लेता हूँ, तब उसके बाद हम दोनों साथ में रहते हैं। लड़की कहती है ठीक है। लड़का इतनी बात कह के चला जाता है और उस लड़की को कोठे पर मात्र 1 लाख रुपए में बेच करके पैसा अपना कनेक्ट करता है और चंपत हो जाता है। जब एक दिन बीत जाता है तो अगले दिन जब वह लड़की घर में बैठी रहती है तभी जो कोठे की मालकिन होती है यानी कि पिंटू खलीफा की जो पत्नी है वह उस लड़की को तैयार होने के लिए बोलती है। तब वह लड़की समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। तब वह बताती है कि तुम्हारा जो प्रेमी था वह तुम्हें 1 लाख रुपए में बेच करके चला गया है। अब लड़की जब इतनी बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, क्योंकि आज की कहानी हर उस लड़की के लिए है जो लड़की प्यार में अंधे होकर अपने माता पिता के प्यार को ठुकरा करके मात्र कुछ पल की खुशी के लिए अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। जब आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, एक नाबालिग लड़की और एक लड़का इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है बिहार के बेगूसराय जिले की। दोस्तों, वहीं पर एक थाना पड़ता है बकरी थाना, और बकरी थाना में एक रेड लाइट में बने कोठे पर एक लड़का जो 19 से 20 साल का है अक्सर जाया करता है। 20 जून को उस लड़के को पता लगता है कि कोठे पर एक नई लड़की आई हुई है। उसके कुछ दोस्त बताते हैं, तब वह लड़का उस लड़की के पास मिलने के लिए चला जाता है। जैसे वहां जाता है तो देखता है कि वह लड़की सचमुच भी बिल्कुल नाबालिग है, अभी नई उम्र की लड़की है। वह उस लड़की को पैसे देता है और पैसे देने के बाद अपने मन मुताबिक संबंध बनाता है। संबंध बनाने के उपरांत वह लड़की उस लड़के से सारी कहानी बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं लगभग 9 महीने से यहाँ पर पड़ी हूँ, कैद हूँ, कहीं पर बाहर नहीं जा पा रही हूँ, कृपया मुझे इस चीज़ से छुटकारा दिला दिया जाए। जब वह लड़का इतनी बात सुनता है तब वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसके मन में एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि इस लड़की की सहायता करनी चाहिए। वह पुलिस के संपर्क में भी रहता है, तभी वह बकरी थाना
कि जो कोतवाल साहिबा होती हैं शिल्पी कुमारी, उनके पास जाता और कहता है कि मैम, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। एक लड़की है जो कि अभी 15 से 16 साल उसकी उम्र है, लेकिन वह गलती से कोठे पर पहुँच गई है। शिल्पी मैडम जब इतनी बात सुनते हैं तो वह अपने सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं और एक टीम गठित करती हैं। गठित करने के बाद वह उसी पिंटू खलीफा के जो कोठा होता है उस पर तुरंत रेड डाल देते हैं। डालने के बाद वहाँ पर जितने भी लड़कियाँ होती हैं सबको गिरफ्तार करते हैं। तभी 2-3 रूम के बाद एक रूम होता है जिसमें यह लड़की पाई जाती है, एक बिल्कुल नई लड़की। जब उसको ला करके थाने पर पूछा जाता है कि आखिर तुम इस धंधे में कैसे पड़ गई, तब वह लड़की अपनी आप बीती बताती है। वह शिल्पी कुमारी मैडम जी से बताती है कि मैडम, मैं कक्षा 9 में पढ़ रही थी, तभी एक लड़के से मुझे प्रेम हो जाता है। उस लड़के का नाम राहुल होता है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। जब मुझे प्रेम हो जाता है तो मैं उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाती हूँ कि मैं पूरी शुद्ध बुद्धि खोज देती हूँ और उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती हूँ, जबकि वह मुझसे बार बार कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन तभी मुझको एक सुझाव देता है कि तुम अपने घर से जेवरात और कुछ नकदी लेकर चली आओ तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं अपने घर से शादी के लिए निकली तो अपनी माँ के जेवर और कुछ नकदी पैसे लेकर के निकल पाई और जा करके हम दोनों ने एक मंदिर में शादी कर लिया। शादी करने के बाद पहले तो राहुल मुझे काफ़ी खुश रखता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे 1 महीने 2 महीने बीते तब वह मुझसे धीरे धीरे दूरियां बनाने लगा और कहने लगा कि अब पैसे की कुछ किल्लत हो रही है, मुझे कुछ काम करना चाहिए। और काम के सिलसिले में अक्सर वह बाहर जाने लगा। तभी एक दिन वह मुझसे आकर के कहता है कि मेरे एक रिश्तेदार का घर है, चलो वहाँ पर चला जाए। जब मैं इतनी सुनती हूँ तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ और आने के बाद वह मुझको मात्र 1 लाख रुपए में बेच करके चला जाता है और मैं उसका इंतज़ार करने लगती हूँ। लेकिन अगले ही दिन जब पिंटू खलीफा की पत्नी मुझे आकर के तैयार होने को कहती हैं और एक नए मर्द के साथ मुझसे संबंध बनाने के लिए कहने लगती हैं। जब मैं इसका विरोध करती हूँ तब वह मुझे बताती हैं कि वह तुम्हारा जो प्रेमी था वह तुम्हें 1 लाख रुपए में हमारे पास बेच कर चला गया है, अब तुम्हें यहीं रहना है और रोजाना नए नए ग्राहकों के लिए तुम्हें संतुष्ट करना होगा, उनको खुश करना होगा। जब मैं इतनी बात सुनती हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस लड़के से मैं इतना प्रेम करती हूँ, अपने माता पिता को छोड़ करके मैं उनके प्यार को ठुकरा करके चली आई थी, आज वह लड़का मात्र 1 लाख रुपए के लिए मुझे बेच करके चला गया है। दोस्तों, पिंटू खलीफा की पत्नी और पिंटू खलीफा और जो भी लड़कियां गिरफ्तार की गई सबको जेल भेज दिया जाता है और कुछ को जमानत पर रिहा किया जाता है। तभी पुलिस की टीम जो है राहुल को खोजबीन करती है, उसको तलाश करती है। लेकिन राहुल काफ़ी शातिर माइंड का था, वह पहले पुलिस को इधर उधर टहलाता है, उसकी लोकेशन नहीं मिल पाती। लेकिन कहा जाता है अंततः कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कानून से भाग नहीं सकता। अंततः राहुल गिरफ्तार होता है और पूरी आपबीती बताता है कि मैं दरअसल पैसों के लिए ही नेहा से प्रेम किया था। दोस्तों, आज की लड़की जो अपने माता पिता के प्यार को ठुकरा करके अपने आशिक के साथ फरार हो जाती हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जो भी बच्चियां, जो भी लड़के हमारी इस कहानी को सुन रहे हैं, कृपया बहुत ध्यान से सुने और अपने जीवन में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनके माता पिता की बदनामी हो, समाज में उनका सर शर्म से नीचे झुक जाए। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। अपने बच्चों का आप ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।